कि उत्तर प्रदेश में जब तीसरी बार बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनी और 3 मई 2002 को शपथ ली तीसरी बार, उसके बाद पहले भी 2 सरकारों के तरह से बहन जी की प्राथमिकता थी कि प्रदेश में अन्याय अपराध को समाप्त कर भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए कानून का राज स्थापित करना, कानून का राज कायम करना। इसके लिए क्या क्या किया बहन जी ने, ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्या कार्यशैली होती है बहन जी की, जो बहन जी की सरकार आते ही गुंडे माफिया अपराधी उत्तर प्रदेश से भाग जाते हैं, या तो जेल में होते हैं या उत्तर प्रदेश के बाहर होते हैं। तो क्या क्या तरीके अपनाए बहन कुमारी मायावती ने, ये हम बताएंगे आप लोगों को विस्तार से। तो सबसे पहले बहन कुमारी मायावती ने जो शीर्ष अधिकारी प्रदेश के होते हैं, जिसमें आईजी, डीआईजी, होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी और जो पुलिस महकमे से जुड़े एसपी और डीवाईएसपी तक सबको बुला करके एक मीटिंग बहन कुमारी मायावती ने ली और उनको बताया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, अगर प्रदेश में अपराध बढ़ते हैं, क्राइम बढ़ते हैं, अपराधी बढ़ते हैं, तो उसमें पुलिस प्रशासन कम जिम्मेदार है, उसके लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार होती है। दूसरा उन्होंने बताया कि अपराधी को बचाने के लिए कहीं से भी कोई अगर राजनीतिक दबाव आता है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन उनके दबाव में नहीं आएगा, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के हों, चाहे किसी अन्य पार्टी के हों, किसी के दबाव में कोई भी पुलिस अधिकारी काम नहीं करेगा। और इसके लिए बहन कुमारी मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के जो जिलाध्यक्ष थे पार्टी के, उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की कि वहां के दरोगा को या एसपी को कोई भी एमएलए, कोई भी मंत्री, कोई भी मेंबर पार्लियामेंट उसको सीधे सीधे दबाव नहीं डालेगा। अगर उसकी कोई समस्या है तो पहले वहां के जिलाध्यक्ष को बताएगा, जिलाध्यक्ष उसकी पूरी तहकीकात करेगा, तहकीकात करने के बाद अगर वो उचित होगा तो वहां के एसपी या कलेक्टर या दरोगा को वो काम करवाएगा। तो इससे 2 काम हुए, एक तो जो बिना मतलब के जो दबाव होते थे अपराधियों को बचाने के लिए वो बच गए, और साथ में बहुजन समाज पार्टी का जो जिलाध्यक्ष है उसका भी कद बढ़ा, उसका मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा। दूसरा, बहन कुमारी मायावती ने बताया कि अधिकारियों को जाति, धर्म और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना होगा, कि किसी भी अधिकारी को जात, बिरादरी, धर्म देख करके काम नहीं करना है, निष्पक्ष रूप से काम करना है। और उसमें बहन कुमारी मायावती ने कहा कि सर्व समाज का हित होना चाहिए, किसी भी समाज के साथ कोई जाति नहीं होना चाहिए, लेकिन सर्व समाज के साथ साथ जो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं उनको विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। क्यों विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए? क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने बताया कि मुझे ये मालूम है अच्छी तरह से कि जो खास करके सवर्ण मानसिकता है वो अभी भी इनके विरोधी है, उनकी मानसिकता अभी भी ठीक नहीं है, तो इसलिए वो जातिगत भावनाओं के कारण काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें इस बात को ध्यान में रख करके कि जिनको न्याय नहीं मिलता, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग हैं, इन लोगों को विशेष ध्यान रखा जाएगा। कानून और अपराधों की इसके लिए इनको विशेष सुरक्षा इनके साथ में बरती जाएगी, इनके साथ कोई अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये स्पष्ट निर्देश थाने से लेकर के ये आईजी, डीआईजी और होम सेक्रेटरी सभी के लिए ये निर्देश दिए गए। बहन कुमारी मायावती ने कहा क्योंकि अपर कास्ट के लोगों की सोच अभी नहीं बदली है, इसलिए जरूरी है और वो चाहती हैं कि प्रदेश में समता मूलक समाज की स्थापना हो, जहां हर जात, बिरादरी, धर्म के लोगों को बराबर मान सम्मान मिले, बराबर न्याय मिले। और ये सुनिश्चित करना पुलिस महकमे की ये जिम्मेदारी है कि इनके साथ कहीं अन्याय नहीं होना चाहिए।
उसके बाद बहन कुमारी मायावती ने कहा, चूंकि मैं महिला एक मुख्यमंत्री हूं, इसलिए किसी भी महिला के साथ, किसी भी बहन बेटी के साथ किसी भी तरीके का कोई अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। सभी महिलाओं को ये एहसास कराना है कि वो चाहे रात के 12-1 बजे भी किसी काम से अगर कहीं जा रही है या आ रही है तो वो निश्चिंत होकर के आए या जाए, उसके अंदर कोई डर या भय नहीं होना चाहिए। और ये सुनिश्चित करना पुलिस प्रशासन की और सारे सरकार की ये जिम्मेदारी है। इसके बाद बहन कुमारी मायावती ने कहा कि सारे अपराधियों की धरपकड़ अभियान शुरू होने चाहिए। जितने बड़े बड़े नामी ग्रामी अपराधी हैं उन सबको धरपकड़ करनी चाहिए और उनकी धरपकड़ के साथ साथ ये भी देखना है कि अभियान में कोटा पूरा करने के लिए, गिनती पूरी करने के लिए सभी छोटे मोटे अधिकारियों को पकड़ के बंद कर दें और सरकार के सामने ये डाटा पेश कर दें कि हमने इतने अधिकारियों को जो है, इतने अपराधियों को पकड़ के बंद कर दिया है। तो बहन कुमारी मायावती ने कहा कि 97 में ऐसा ही हुआ था। 1997 में जब मुख्यमंत्री थी तो विशेष अभियान चलाया गया, लेकिन पुलिस ने जो छोटे मोटे गुंडे थे उनको पकड़ पकड़ के जेल के अंदर कर दिया और पूरा एक दे दिया बना करके खाका कि हमने इतने अधिक अपराधी पकड़ करके अंदर कर दिए हैं। तो बहन कुमारी मायावती ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। जो छोटे मोटे अपराधी हैं उनको नहीं जेल भेजना है, उन पे मुकदमे नहीं करने, उन्हें बैठा के समझा के, डरा धमका के, समझा करके उनको मौका देना है सुधारने का। ये पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर वो बार बार सुधार करने पर, वार्निंग दे पर, चेतावनी देने पर अगर नहीं मानते, बार बार क्राइम अपराध करते हैं तो फिर उनको पकड़ के अंदर करना चाहिए। और इस तरीके के फर्जी जो धरपकड़ नहीं होने चाहिए, फर्जी आंकड़े पेश नहीं होने चाहिए और कहीं भी फर्जी आंकड़े अगर पाए गए तो फिर उस अधिकारी की खैर नहीं। और ये भी सुनिश्चित किया बहन जी ने कि जो अपराधी हैं, बड़े संगीन अपराधी हैं, उनको पनाह देने वाले, उनको भी ढूंढना है कि जो उनको पनाह दे रहे हैं उनको भी सख्ती से कार्रवाई उनके खिलाफ करनी है, क्योंकि पनाह देने वाला भी उतना ही गुनहगार है अपराध बढ़ाने के लिए जितना अपराधी। इसलिए ये सख्त निर्देश दिए कि पनाह देने वाला कितना ही बड़ा या रसूख वाला आदमी हो, उसको जो है उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके प्रशासन को चुस्त दुरुस्त कराने के लिए कई बार थानों में क्या होता है कि लोग रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, वहां 2-2 घंटे, 4-4 घंटे या पूरा दिन कोई अधिकारी नहीं मिलता या कोई रिपोर्ट लिखने वाला नहीं होता। उसके लिए बहन कुमारी मायावती ने आदेश दिया कि हर थाने में एक दिवस अधिकारी निश्चित किया जाएगा। वो पूरे दिन सुबह से शाम तक वहां बैठ करके कोई भी आएगा उसकी रिपोर्ट लिखने का काम करेगा। और इसी तरीके से जिला मुख्यालय पर जो पुलिस का एसएसपी और एसपी के ऑफिस हैं, वहां भी एक कंप्लेंट अधिकारी सुबह से शाम तक बैठेगा कि वो जो है वहां उनकी रिपोर्ट सुनी जानी चाहिए, ताकि जो बहुत सारे जो बड़े अपराध हो जाते हैं वो केवल रिपोर्ट ना होने की वजह से हो जाते हैं। अगर रिपोर्ट टाइम से हो जाए तो जो दुर्घटनाएं होती हैं वो बच सकती हैं। इसलिए ये सुनिश्चित किया गया। और साथ में थाने पर और आईजी से लेके आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, कलेक्टर, दरोगा, डिप्टी एसपी, इन सब के लिए ये निश्चित कर दिया कि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक प्रतिदिन जनता की शिकायतें सुनेंगे। और इसका बहन कुमारी मायावती ने कहा कि इसका औचक निरीक्षण होगा, अधिकारी छोटे अधिकारी की करेंगे। और आईजी, डीआईजी के लिए बहन कुमारी मायावती ने कहा कि वो खुद भी कभी उनका निरीक्षण करेंगे 10 से 12 बजे के बीच में। तो ये सबकी जिम्मेवारी निश्चित की गई। और साथ में ये भी कहा बहन कुमारी मायावती ने कि अगर कोई अपराध होता है तो उसके लिए सिर्फ दरोगा या एसपी जिम्मेदार नहीं होगा। उस लाइन में जितने आते हैं, दरोगा, डिप्टी एसपी, एसपी, डीआईजी और आईजी, सभी के खिलाफ बराबर कार्रवाई होगी। कोई किसी की जवाबदेही
कम नहीं हो सकती कि ये दरोगा ने किया था या एसपी ने किया था। सबकी जिम्मेदार जवाबदेही उसके लिए होगी। और SC ST एक्ट के लिए स्पेशली बहन जी ने कहा उनको कि SC ST एक्ट का दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग कैसे होता है कि जो रसूख वाले लोग हैं, SC ST के जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, उनको पैसा देकर वो अपनी आपसी रंजिश में किसी और दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट करवा देते हैं। तो बहन कुमारी मायावती ने कहा इस तरीके के केस SC ST एक्ट में नहीं आने चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को पहले जानकारी कर लेनी चाहिए कि ये फर्जी मुकदमा तो नहीं बनाया जा रहा किसी के दबाव में आकर के। इसलिए फर्जी SC ST के कहीं भी केस नहीं होने चाहिए। ये जिम्मेवारी पूरी पुलिस प्रशासन की होगी कि छानबीन करके इसको लागू करें। दूसरी एक समस्या होती है खास करके बहुजन समाज के साथ लोगों के साथ, SC ST OBC या माइनॉरिटी के लोगों के साथ, कि उससे पहले थाने में बहुत कम दरोगा या सिपाही इस बहुजन समाज के होते हैं। ये बेचारे या तो पुलिस लाइन में पड़े रहते हैं या इधर उधर उल्टी सीधी ड्यूटी में पड़े रहते हैं। इनको कभी थाने या चौकी में नहीं लगाया जाता। तो बहन कुमारी मायावती ने मेरे ख्याल से देश में पहली बार ऐसी व्यवस्था की 1995, 97 और 2002 में कि प्रत्येक थाने में, प्रत्येक जिले में 20% थानाध्यक्ष SC के और ST के होंगे, 25% थानाध्यक्ष OBC के होंगे और 5% माइनॉरिटी के होंगे, ताकि अगर कोई इस समाज के लोग जाते हैं तो वो बिरादरी के नाते जो ऊंची मानसिकता रखने वाले लोग जो उनको डांट फटकार के भगा देते हैं, ताकि बहुजन समाज के लोगों में हिम्मत बढ़े, उनके काम आसानी से हो सकें। इसलिए देश में पहली बार ये आरक्षण की व्यवस्था हर थाने तक, चौकी तक एक की गई और इस कारण बहुजन समाज के लोगों का मनोबल बढ़ा। इसके बाद जो सांप्रदायिक दंगे, जहां जहां जो जिले चिन्हित किए गए कि जहां जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जहां जहां सांप्रदायिक दंगे होने की संभावना रहती है, तो ये दंगे प्रायोजित रूप से करवाए जाते हैं। इसके लिए बहन जी ने सख्त निर्देश दिए, थाने से, दरोगा से लेकर के IG तक, होम सेक्रेटरी तक, कि ऐसे जिलों को चिन्हित करके वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। अगर कहीं कोई दंगा होता है तो उसके लिए गृह सचिव से लेकर के और दरोगा तक सारे जिम्मेदार होंगे, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये सांप्रदायिक दंगे रोकने के लिए बहन कुमारी मायावती का बहुत अच्छा एक स्टेप था। और उसके बाद बहन जी ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि ज्यादातर पुलिस के लोग VIP सिक्योरिटी में लगे रहते हैं तो पुलिस बल कम होता है। तो बहन कुमारी मायावती ने यह फैसला लिया कि VIP सिक्योरिटी के लिए अलग से फोर्स की भर्ती की जाएगी। जो VIP फोर्स और जो सरकारी बिल्डिंगें हैं वहां जो लगाए जाते हैं वहां वो लगाए जाएंगे, ताकि जिले में जो मुख्य रूप से जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनकी संख्या कम ना हो, पूरा उनका परसेंटेज बना रहे। इसलिए ये महत्वपूर्ण निर्णय बहन कुमारी मायावती ने लिए, जिनके कारण पूरा का पूरा अमला, चुस्त दुस्त प्रशासन और जो डर और भय के साथ अपराधियों वो अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए कि किसी को दबाव में या डर में कोई काम नहीं करना है। अगर कोई ऐसी घटना आती है तो अधिकारी सीधे सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो निर्देश जब दिए गए तो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, कानून व्यवस्था की जो स्थिति थी, वो उत्तर प्रदेश में अति उत्तम रही। और ऐसा केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे प्रदेश में एक मिसाल है। पूरे प्रदेश में बहन कुमारी मायावती को इस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर, प्रशासन के नाम पर जाना जाता है कि ऐसा प्रशासन कभी किसी मुख्यमंत्री ने, मंत्री ने किसी भी प्रदेश में नहीं चलाया। तो यही कारण है कि बहन कुमारी मायावती के दिशा निर्देश सख्त होते हैं और कोई किसी का दबाव, किसी का न खुद ऊपर लाती हैं, आने देती हैं, न किसी दूसरे अधिकारी पर वो दबाव न डालती हैं, न किसी पदाधिकारी से दबाव डालने देती हैं।
और इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है कि किस तरीके से बहन कुमारी मायावती अपराधियों को पकड़वाने का काम करती हैं कि बहुजन समाज पार्टी के एक मेंबर पार्लियामेंट ने किसी महिला के साथ कुछ व्यभिचार किया था। उसकी रिपोर्ट बहन जी को मिलने पर वो पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही थी, तो बहन कुमारी मायावती ने उस मेंबर पार्लियामेंट को अपने घर बुलाकर और पुलिस को वहां से बुलाकर उसको पुलिस को हैंड ओवर किया था, पुलिस से गिरफ्तारी करवाई थी। तो ये मिसाल है बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती की कि वो किसी को नहीं छोड़ती। अपराधी चाहे बहुजन समाज पार्टी का हो, चाहे बहुजन समाज का हो या किसी भी समाज का हो, अपराधी अपराधी है। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती के जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने मुख्य बातें बताई हैं कि कैसे कंट्रोल करती हैं, कैसे सरकार को चलाती हैं बहन जी। ये बहन जी के ही जो लिखी हुई चीजें हैं मैंने आपको प्रस्तुत किया है। मेरा आपका बहुत सभी को धन्यवाद। SM न्यूज को मेरा धन्यवाद, जो कि बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती के संघर्ष और कार्यशैली को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो SM न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन बटन दबाकर अगर आप कुछ आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं SM न्यूज का, तो वो भी आप कर सकते हैं। और आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो देखते रहिए प्रतिदिन शाम को 6 बजे SM न्यूज। सभी को मेरा आभार, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।